मॉर्निंग गाइस। तो हम आ गए हैं आमेर फोर्ट जयपुर देखने। तो हम लोग एक दिन रुके हुए थे। तो ये फोर्ट वैसे घूमने के लिए दो दिन रुको, 3 दिन रुको, पूरा जयपुर घूमने के लिए आपको 5-6 दिन तो लगेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी प्लेस है और बहुत अच्छा मार्केट है और बहुत से हिस्टोरिकल साइट्स हैं। तो यहाँ पे वैसे आप नीचे गाड़ी ऊपर तक भी जाती है, लेकिन हमें नहीं पता था और यहाँ के लोग भी नहीं बताते, क्योंकि उनकी इनकम होती है। आप जिप्सी करोगे या कुछ करोगे तो ऊपर तक जाएगी। और यहाँ से वो भी हाथी भी थे जो महावत लेके जाते थे, बट हम काफ़ी ऊपर था और अथर्व को धूप भी काफ़ी तेज़ थी। और वैसे भी जयपुर काफ़ी गर्म शहर है, सिटी है, क्योंकि वहाँ पत्थर ही पत्थर है तो जलता है। तो यहाँ बहुत सारे जीप वाले थे जो पागल करके रखे थे, सर हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। वो तो उनकी इनकम ही होती है, तो वो लोग बताते भी नहीं हैं, ऊपर तक भी जाती है। हम फर्स्ट टाइम गए थे तो मतलब हमें नहीं आइडिया था कि ऊपर तक गाड़ी जाती है, प्राइवेट कार। तो फिर हम नीचे ही रख के फिर ये जीप कर लिया था। और यहाँ पे एक पब्लिक के लिए कुंड बना हुआ है, क्या बोलेंगे, कुंड बोलते हैं, रानी की बॉब बोलते हैं, जो बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी से रुकेंगे और फिर देखेंगे कि वो सीढ़ी सीढ़ी से रहती है, नीचे से पानी निकालते थे पहले, क्योंकि वैसे भी राजस्थान में मैक्सिमम एरिया में बारिश नहीं होती ना, तो पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है थी। तो वहाँ ज़्यादातर आपको लेक मिलेंगे, कुंड टाइप के मिलेंगे, रानी की बाब टाइप की मिलेगी। तो ये सब वैसे ही थे। और यहाँ पे जो वो आते थे, गेस्ट आते थे राजाओं के, वो उधर साइड रुकते थे पहले। और इधर ये पब्लिक के लिए वो बना रखा था कुंड। तो ये देखेंगे, हमारे यहाँ कुंड बोलते हैं, आपके यहाँ नहीं पता, सब एरिया में अपने अपने तरह के बोलते हैं। तो ये बहुत सारी सीढ़ियाँ सी होती हैं जो नीचे जाती हैं और उतरनी होती है। तो हमें तो डर लग रहा था, तो हमने थोड़ी थोड़ी पिक्चर लिए, और सबसे ज़्यादा डर लग रहा था अथर्व का, क्योंकि ये भाग रहा था। तो हमने थोड़ी बहुत ऐसे ही वीडियो बनाई और कुछ पिक्चर्स लिए, और पीछे से अथर्व परेशान कर रहा है हमको तो फिर हमने फ़ोटो वोटो लिए। और अमित को ज़्यादा खास पसंद नहीं आया, क्योंकि उनको कुछ सेंस नहीं लगता, अपनी अपनी देखने का नज़रिया होता है। हमें हिस्टोरिकल साइट्स और मंदिर पसंद है, कुछ लोगों को नहीं होता कि मतलब रखा क्या है इसमें तो इस तरह से है, पूरा व्यू दिखता है राजस्थान का, और पूरा अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं ना, उसी में ये बना हुआ है। तो जो कहते हैं कि वर्ल्ड ओल्डेस्ट जो मतलब क्या कहते हैं माउंटेन है, ये ही है, अरावली की है। तो इन्हीं में वैसे मैक्सिमम सिटी बसी हुई है यहाँ की। अब फिर हम जाएंगे, ये ऊपर चढ़ रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं सारी जिप्सी ये यहाँ वाले घुमाते हैं, जो बाहरी आते हैं, वो खड़ी थी। और उधर साइड प्राइवेट कार भी बहुत सारी खड़ी हुई थी। जब हम ऊपर आ गए तब हमें समझ में आया कि यहाँ प्राइवेट गाड़ियाँ भी आ सकती हैं। तो फिर हम उतरेंगे, और यहाँ से एक्चुअली कुछ सॉन्ग बज रहे थे तो हमें म्यूट भी करना पड़ा थोड़े बहुत, नहीं तो यहाँ पे ना वो राजस्थानी जो ट्यून होती है वो भी बजा रहे थे। अच्छा, यहाँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, बिल्कुल लग रहा था कि राजस्थान आए हुए हैं। और सामने छोटे छोटे ऐसे ही शॉप्स लगे हुए थे, कुछ भी लेना हो ट्रेडिशनल, बट हमने ज़्यादा कुछ लिया नहीं। तो यहाँ पे हम उतर गए हैं और जस्ट सामने ही गेट है। तो फिर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे यहीं से, यहाँ पे जो बाउंड्री लगी वो लगा रखा है धागे जैसा, तो वो ऊपर जाएंगे, यहीं से गेट है, मेन गेट। तो चलो आमेर फोर्ट दिखाते हैं। फोर्ट तो बहुत ही बड़ा है, मतलब कि बहुत टाइम लगे, लेकिन हम सिर्फ मेन जगह आम दीवाने खास और शीश महल ही देखा। बाकी आप देख सकते हैं इधर साइड बहुत सारा फोर्ट की बाउंड्री है पूरी, उधर साइड पूरी फोर्ट है, मतलब पूरी पहाड़ियों में बनी हो रखी है। और यहाँ पे छोटे छोटे शॉप लगे हुए थे, जिसको मतलब लेना होता है कि ट्रेडिशनल कुछ याद के लिए लेके जाते हैं, तो यहीं से ले लेते हैं। ये सब टूरिस्ट ही आए हुए हैं।
तो हम थोड़ा सा घूम के ऊपर चढ़ना होता है क्योंकि गाड़ियाँ नीचे ही उतर जाती हैं। तो यहाँ पे वो ऑफिसर्स वगैरह जो आते हैं उनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो बाकी जो प्राइवेट और वैसी पब्लिक वाली होती हैं वो थोड़ी नीचे ही उतार देते हैं, मतलब खड़ी करते हैं। वहाँ पार्किंग हो रखी है क्योंकि ऊपर स्पेस है नहीं। और यहाँ पे ये बजा रहे थे राजस्थानी ट्यून, जो बजाते हैं इसको क्या बोलते हैं हमको भी याद नहीं आ रहा। और यहाँ पे कुछ लोग पिक्चर्स भी ले रहे थे, मतलब ऐसे लग रहा था ना कि फ़ोटोग्राफी वगैरह किसी मैगज़ीन के लिए। म्यूजिक तो यहाँ ये मेन गेट है, यहीं से इंटर होते हैं और जस्ट फिर लेफ़्ट साइड मुड़ेंगे। और ये देखो यहाँ पे है दीवाने आम। तो ये फोर्ट का पूरा एरिया है, इधर साइड है। फिर ये ऊपर आप देखोगे सबसे ऊपर शीश महल है, सबसे ऊपर वहाँ पे है। ये तो नीचे वाला पार्ट है, ग्राउंड है। फिर इससे ये बीच यहाँ से ऊपर जाएंगे तो फिर शीश महल पहुँचेंगे। वहाँ पे दीवाने आम दीवाने ख़ास है, फिर शीश महल है, फिर अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। लेट्स गो। और यहाँ पे मतलब काफ़ी बेचने वाले भी परेशान करके रखा था बेचारों को, टूरिस्ट वालों को देखने ही नहीं दे रहे थे, बस बेचने में लगे हुए थे। पीछे पड़ जाते हैं ना, ये इस प्लेस में यही प्रॉब्लम है कि पीछे पड़ जाते हैं ना तो आप इंजॉय नहीं कर पाते हो। भाई जिसको लेना होगा तो वो तो वैसे भी ले लेगा, आपके बोलने से थोड़ी ना लेगा। तो ऐसे ही हम पहले तो फर्स्ट टाइम गए थे तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम किधर से घुसे, किधर से कहाँ पे टिकट मिलती है एंड ऑल दैट। क्योंकि हमें निकलना भी था, बहुत जल्दी भी थी क्योंकि लेट हो रहा था। तो मतलब आधे घंटे 1 घंटे में देख के हमें बाहर निकलना था। फिर हम सोच रहे थे कि मतलब जल महल भी था, उसको देखना था मेन। तो फिर 2 ही चीज़ देख पाए हम, ज़्यादा मतलब 1 बजे तक ही रुके थे, फिर हमें निकलना था वहाँ से। तो ये मेन गेट है ऊपर जाने के लिए। तो इसको हाथी दरवाज़ा कुछ ऐसे ही करके बोलते हैं, हमें ज़्यादा आइडिया है नहीं। और यहाँ पे सब लगे हुए थे। यहाँ पे ऊपर साइड एक ढोल महल भी है जहाँ पे गेस्ट आते थे राजा के, तो ढोल से स्वागत किया जाता था। तो जस्ट ऊपर ही है, बट वीडियो में समझ नहीं आ रहा है क्योंकि वहाँ पे ना हम कंफ्यूज हो रहे थे। हम ऊपर चढ़ गए और फिर पता चला कि टिकट नीचे मिल रही है, तो फिर हम वापस रिटर्न आए टिकट लेने के लिए। फिर हम ऊपर गए तो यहीं पे टिकट लगती है और जस्ट नीचे टिकट मिल रही थी। तो ये जब उतरते हैं ना तो ये जो राइट साइड वो है ना, वहाँ पे ढोल वाला महल है जहाँ पे ढोल बजते थे, गेस्ट आते थे। तो ये पूरा ग्राउंड है, मेन महल का ग्राउंड है, यहीं से इंटर होते हैं मेन ऊपर जाने के लिए। और यहाँ पे मतलब बिजनेस भी चल रहा था, काफ़ी टूरिस्ट आए थे वैसे कोरोना के बाद, क्योंकि कोरोना के टाइम में तो सब कुछ बंद ही था। और भी उधर जो लेक में बना है जहाँ सवाई जय सिंह सेकंड ना वो केसर की खेती किए थे ना, जल के बीच में एक महल बना है वहाँ पे, तो वो अभी बंद करके रखा है, नहीं जाने देते हैं। कहीं भी गुजर रहा था, मैं चाह रहा था जब ट्रकों के बीच में वो करना था, वन साइडर लेके चलना चाहिए। तो यहाँ पे आए हैं और पूछ रहे थे हम कि मतलब टिकट, फिर हम ले लिए और यहाँ पे टिकट दिया, फिर इंटर करेंगे मेन महल में। तो यहाँ जस्ट सामने है दीवाने आम, जो कि मुगलों से इंस्पायर होके बनाया गया था। बेवकूफ़ी में आना भी नहीं चाहिए। दीवाने आम में बेवकूफ़ बनाने वाले मिलेंगे, कोठरियाँ टाइप की यहाँ का बिजनेस। और मेन सामने था शीश महल। तो क्या, और यहाँ से इतना सुंदर व्यू दिख रहा था उधर साइड का।
तो दीवाने आम जस्ट केयरलेस हो गया है और इनके सामने पैसे वैसे और हाई फाई दिखाने की जरूरत भी नहीं है, ये बेवकूफ़ बनाते हैं। और यहाँ पे पूरे महल में एक ही गणेश जी का मंदिर मतलब मूर्ति है, मूर्ति नहीं कहेंगे, पेंटिंग है, जो शीश महल के जस्ट सेंटर में था, जहाँ पे रानियाँ प्रे करती थी जब राजा वगैरह जाते थे लड़ाई पे, तो यहीं पे बैठ के मतलब प्रे करती थी गॉड से। और यहीं पे पूरा पेंटिंग वगैरह ऐसी उसकी गोल्ड की है, तो ये सब फ़ोटो खींच रहे थे क्योंकि ऊपर गोल्ड की हुई है, तो लाइट रिफ्लेक्शन में ही वो पता चलता है, वैसे नहीं पता चलता। जिनको हिस्टोरी पता है यहाँ की उन्हें पता है, या फिर वहाँ पे अब ऊपर, तो ये ऐसी ऊपर जो पेंटिंग बनी हुई है ऐसी है। यहाँ से चढ़ेंगे तो बीच में बाग है, ये छोटा सा बाग है, और उसके बाद हम लेफ़्ट मुड़ेंगे तो उधर साइड जाएंगे। तो यहाँ पे रानियों के लिए, ये वैसे स्पेशली रानियों के लिए बना हुआ था शीश महल जो था, यहाँ रानियाँ ही रहती थी। तो ये लेफ़्ट में है जो वहाँ पे रानियों के झूले वगैरह लगे थे, यहाँ पे सब रानियाँ रहती थी। तो सब पिक्चर्स ले रहे थे, सब घूमने आए हुए थे, तो जिनको पता था, जो कुछ लोगों ने मतलब गाइडेंस को भी किया हुआ था। तो यहाँ पूरे ना गोल्ड की पेंटिंग, गोल्ड से पेंट किया हुआ था थोड़े थोड़े, और मिरर से ऐसा था। तो ये सब इसीलिए शीश महल बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट का रिफ्लेक्शन होता है ना, तो बिल्कुल चमकता है, रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ सब रानियों के लिए ही सब कुछ था, तो अथर्व मुंह फाड़ के देता है। फिर हम जल्दी जल्दी घूम रहे थे कि जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लें और फिर निकले। अरे मास्क तो उतार, तो हामिद को पोज दे रही थी, तब भी वीडियो ऑन था, तो वो भी रिकॉर्ड हो गया। अच्छा था वैसे, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी और धूप थी ना, तो अमित तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। हमें तो इतना आदत है, फ़र्क नहीं पड़ता। अथर भी इंजॉय कर रहा था, सिर्फ अमित ही परेशान हो रहे थे, क्योंकि उनका कॉल, ऑफिस का कॉल इतना ज़्यादा आता रहता है ना कि वो इंजॉय ही नहीं कर पाते, इसलिए और इरिटेट होते हैं। फिर यहाँ पे ये ऊपर चढ़ने के लिए, टॉप में चढ़ने के लिए सीक्रेट जो रास्ता है वो है। तो ऐसे में हम ऊपर गए, और ऊपर से ना वो जो बीच में जहाँ पे केसर, जब सवाई जय सिंह द्वितीय ने केसर उगाया था ना, वो वाला पार्ट दिखेगा। तो लेट्स को कि दिखाते हैं कैसा दिखता है। बहुत सुंदर दिख रहा था, तो दूर से इतना सुंदर था, तो पास से कितना सुंदर होगा। लेकिन वो बंद हो रखा है, उसमें नाव से जा सकते हैं, बट ये था कि अभी कोरोना के टाइम में सब कुछ बंद है, जो मतलब ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे छोटी हैं और बहुत लोगों का भीड़ हो सकता है, इसलिए बंद करके रखा है। तो यहाँ टेलीस्कोप भी साइड में रखा हुआ था, कुछ लोग देख रहे थे सब कुछ, वो मतलब रिसर्च टाइप का कर रहे थे, या जिनको कुछ जानना होगा तो वो इससे पूरा देख रहे थे। शीश महल काफ़ी सुंदर था, मतलब अपने टाइम में बहुत ही सुंदर होगा, जब ये इतना पुराना होने के बाद भी इतना सुंदर है। तो मतलब वो टाइम में तो काफ़ी केयर होती रही होगी, तो काफ़ी अच्छा रहा होगा। अब तो मतलब ठीक है, टूरिस्ट के हिसाब से है, बट अब वो क्वालिटी नहीं रह जाती है, केयर नहीं हो पाती। तो यहाँ कॉर्नर पे घुसने के बाद ही वो वाला जो जल महल था ना, वो दिखता है यहाँ से। तो यहाँ पे केसर उगाया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ था। केसर का क्या है ना, उसका इन्वायरमेंट और मिट्टी का जो मेन चीज़ होती है वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ जम्मू में होता है, जहाँ पे करेवा वाली मिट्टी होती है, जो कि ऊपर पहाड़ों से बह के नीचे इकट्ठे होती है, फिर उसमें होता है। वहाँ का इन्वायरमेंट भी डिफरेंट होता है, थोड़ा कोल्ड सा होता है, वहीं केसर होता है। तो यहाँ ट्राई किया था, बट केसर हुआ नहीं था। तो फिर भी वो फेमस इसीलिए हो गया कि केसर की खेती किए थे। तो अभी तो अंदर जाना बंद कर रखा है, उधर साइड जाना।
तो यहाँ सब कुछ देखा, बस इतना ही था शीश महल में। फिर हम उधर से जाएंगे। तो यहाँ का सबसे मेन क्या है ना कि रास्ते तो ऐसे है ना कि घुस जाओ एक छोर से वो दूसरे छोर, लेकिन एग्ज़िट का पता नहीं चल रहा था। एंट्री तो वहाँ से दे दिया था, फिर हम एग्ज़िट ढूंढते ढूंढते काफ़ी कुछ देखे हैं। तो दिखाते हैं क्या क्या देखा, वरना हम अगर सामने से निकलना होता तो निकलने देते तो हम निकल जाते, पूरा देखते भी नहीं क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था। बट एग्ज़िट के चक्कर में हम पूरा ही घूम लिए। तो ये लोग उसी से देख रहे थे। यहाँ मंकी भी बहुत हैं, हमने देखा बाहर साइड। अंदर तो अलाउड, शायद अंदर साइड आने नहीं देते होंगे, या फिर रात धूप थी तो हो सकता है इसलिए नहीं आए होंगे। मंकी को कौन रोक सकता है, लेकिन बहुत सारे मंकी थे। ज़्यादातर हमने देखा मंदिरों वगैरह में बहुत रहते थे, लेकिन यहाँ पे भी हैं। तो सब हम रिसर्च ही कर रहे थे हम भी कि क्या क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादा पढ़ के आए नहीं थे, बस थोड़ा सा मतलब देखा था कि ये ऐसा ऐसा है। फोर्ट में सब में 2-3 चीज़ें तो कॉमन ही होती है, दीवाने आम, दीवाने खास, रानी का घर, बाव, ये सब तो होता ही है, तो कॉमन सी चीज़ें होती हैं। ये मंकी बैठे हुए थे विद फैमिली। अथर को बहुत मज़ा आ रहा था ये सब देख के। और जो पहाड़ी का व्यू है ना यार, क्या मस्त लग रहा था। मतलब कि गर्मी ना हो ना तो बहुत ही सुंदर दिखता है। बट ये है ना कि राजस्थान की एक प्रॉब्लम है, यहाँ बारिश कम होती है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। रात में तो रेत और मिट्टी पत्थर ठंडे हो जाते हैं, तो रात में इतनी गर्मी नहीं होती है। यहाँ दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये हमें सीक्रेट सीढ़ियाँ मिल गई थी, तो मैं और अदर और अमित उतर गए थे यहाँ से, क्योंकि वहाँ बहुत घूम घूम के चल चल के जाना था। ये सीक्रेट था कि 5 सेकंड में सीधे नीचे, वरना वहाँ से घूम के जाते तो फिर वो 15 मिनट मेन रास्ते में। तो यहाँ पे कुछ शूट वूट कर रहे थे ये लोग, तो चेंजिंग रूम वगैरह बना रखा था। ये बीच में अच्छा मेंटेन कर रखा है बगिया वगैरह, अदरवाइज होता नहीं है बाग। और यहाँ पे ये साइड में ना हमने पढ़ा उसमें रसोई वगैरह था, जो रानियों का रसोइयाँ होता है ना, वो यहीं जस्ट राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में था। तो ये सब रसोइयाँ थी। फिर यहाँ से मेन दरवाजे से फिर बाहर साइड जाने का, फिर से रिटर्न जा रहे थे, बट वहाँ से बोला इधर से एग्ज़िट नहीं है, उन्होंने पीछे से एग्ज़िट दे रखा था, तो हम रिटर्न गए फिर। तो यहाँ सब कोई जो मतलब गाइडेंस को कर रखा होगा वो सब बता रहे थे, तो थोड़ा थोड़ा मैं देख रही थी। वैसे मैंने देखा था कि मतलब किस तरह से यहाँ पे मेन इसकी शीश महल की क्वालिटी ये है कि गोल्ड पेंटिंग एंड मिरर का जो वर्क रहता है ना, और रिफ्लेक्शन, मेन वही था इसमें शीश महल में, जो कि अंग्रेज़ों के टाइम में शायद उसको काफ़ी चीज़ें निकाल भी ले गए, कीमती पत्थर वगैरह भी लगे थे, बट थोड़े बहुत जो गोल्ड पेंटिंग थी वही बस बची थी। तो उसको ना लाइट, कैमरे की लाइट जला के और फिर वो लोग दिखा रहे थे कि क्या क्या था लोगों को, लेकिन हम ज़्यादा टाइम नहीं था तो हमने इतना वो नहीं किया। सिर्फ मेरा पर्पज़ ये था कि हमें देखना था कि स्ट्रक्चर कैसे होते थे पहले के लोग। और वैसे भी ज़्यादा जिनको ना पता हो तो यहाँ पे लिखा भी रहता है, आप पढ़ भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं रहता। तुमने मुझे कहा हेलो कि आप अगर ना भी जानते हो ना, तो यहाँ पे सब लिखा रहता है कि कहाँ पे क्या था, तो आप वैसे भी गेस कर सकते हो कि हाँ क्या चीज़ें हैं। और यहाँ से देखो तो जो मेन ग्राउंड है ना वो बहुत ही सुंदर दिख रहा था, ये देखो। और उधर से पहाड़ी वगैरह बहुत ही सुंदर दिख रही थी, पहाड़ों का व्यू। मुझे नेचुरल चीज़ें ज़्यादा मज़ा आता है देखने में, और जो हिस्टोरिकल होती हैं वो देखने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो मैं तो अमित तो इतना इंटरेस्ट ले नहीं रहता, फिर भी हम उनको लेके खींच के आए। तो यहाँ पे पूछ रहे थे कि एग्ज़िट का किधर से है, क्योंकि वो एग्ज़िट ऐसी खुफिया जगह से दे रखा था ना कि मतलब जो नहीं जानता है ना वो तो परेशानी हो जाए।
तो फिर हम फिर से वापस जाएंगे यहाँ से, तो आप फिर से देख लो शीश महल। और जस्ट मेन दरवाजे के सामने जो वो मैरून कलर का बना है, बस वही एकमात्र गणपति की यहाँ मूर्ति है। मूर्ति नहीं, पेंटिंग, अगेन गलती किया। तो यहाँ पे ये फ़ोटो वोटो खींच रहे थे, जिसकी वजह से आने जाने वालों को अच्छी खासी प्रॉब्लम हो रही थी। पता नहीं कौन था, मुझे भी समझ नहीं आया। सबसे ज़्यादा ना ऐसी जगह में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ क्या है ना, धूप बहुत रहती है और बच्चे बहुत जल्दी थक जाते हैं। आजकल के बच्चे तो वैसे भी एसी में रहते हैं ना, तो उनको और ज़्यादा दिक्कत होती है। और दूसरी बात, जो बहुत ही छोटे बच्चों को लेके आते हैं ना, वो तो बहुत ही इरिटेटिंग है कि उनको पकड़ के या फिर पूरा घूमना ना इंजॉय कर पाता है ना बच्चे इंजॉय कर पाते हैं, थकान सो अलग होती है। तो ये ऐसे बच्चों को नहीं लेके आना चाहिए, बहुत छोटे। आप थोड़ा वेट कर लो, जब थोड़ा चलने फिरने लायक हो जाए बच्चे, तब आना चाहिए। और यहाँ पे ये हमाम था यहाँ का, ये स्ट्रीमिंग का वो बता रहा था कि यहाँ से ना गर्म पानी जाता था रानियों के उसमें वॉशरूम में, तो यहाँ पे पानी भर दिया जाता था, वो गर्म होता था, फिर पाइप के थ्रू जो गर्म पानी जाता था। अथर परेशान करके रखा है, एडिटिंग कर रहे हैं तो कुछ भी उसको चाहिए खाने के लिए। उसका टीवी नहीं चलाना तो कुछ ना कुछ ज़रूरी है। तो ये हमाम था इधर साइड, और ये था एक फिर यहाँ पे एग्ज़िट था। तो हाँ, हम बता रहे थे हमाम के बारे में। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट भी हो रखा था, मतलब आपको कुछ लेना हो ना, तो यहाँ राजस्थानी टच में जो बनते हैं यहाँ का ट्रेडिशनल, वो सब कठपुतली वगैरह सब मिल रहा था। तो रानी का मेन वो ही था, हमाम था, जो अब हम लोग गीज़र चलाते हैं, पहले के गीज़र वैसे ही थे, पानी भर देते थे और वो प्लेटें नीचे लगी होती थी, उसकी लोहे की, वो गरम करके गरम हो जाती थी और वाटर गरम करती थी, फिर वो पाइप के थ्रू हमाम में जाता था। तो वो ये बताया गया है कि मतलब पहले भी लोगों के काफ़ी स्ट्रक्चर ऐसे होते थे। और यहाँ पे पेटी वगैरह भी रखा था, तोपे टाइप के रखे हुए थे, सब उन्हीं के राजा वगैरह के ही थे। तो ये इसमें सबसे मेन जो था कि मतलब आधुनिक से जोड़ो और पहले के स्ट्रक्चर को जोड़ो, तो सबसे मेन था हमाम। दूसरा था शीश महल, जो बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे ना मार्केट भी खूब लग गई थी, मतलब आप घूम के भी, जो एग्ज़िट पॉइंट दिया था ना, वहाँ पे भी खूब सारी मार्केट और शॉप वगैरह थे, जो सब कुछ मिलता था वहाँ पे। बंदेज वगैरह के कपड़े भी मिलते थे और स्प्रे वगैरह मिलते थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये पूरा मार्केट था यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे पेंटिंग वगैरह, बहुत सुंदर पेंटिंग, हैंडमेड, पूरा मार्केट हो रखा था। बस हमने देखा, यहाँ से कुछ लिया नहीं, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव भी होगा, क्योंकि यहाँ पे शॉप खोलना ही बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे शायद अलाउड भी नहीं करते होंगे। जो लिया भी होगा तो या तो ट्रेडिशनल यहीं राजस्थानी का होगा, उन्हीं को देते होंगे, या फिर काफ़ी पैसे पे करते होंगे, क्योंकि ज़्यादा शॉप नहीं थी पर अच्छी थी। फिर यहाँ उतर के जा रहे थे, तो हम यही सोच रहे थे ना कि पहले के लोग ऐसे ही पत्थरों में चल के अंदर ही अंदर रहते रहे होंगे, और किस तरह से सब कुछ रहता होगा। ये बैक साइड का है उसके, जहाँ शायद रूम सब थे, शायद यहाँ पे वो लोग रहते थे जो काम वाम करते रहे होंगे राजा के अंडर में, वो सबका घर रहा होगा, क्योंकि पूरी सिटी ही हमेशा फोर्ट के अंदर ही बसा रखते थे राजा वगैरह। यहाँ पे काफ़ी बुक्स वगैरह और हिस्टोरिकल बुक्स और पता नहीं क्या क्या मिल रहे थे, कठपुतलियाँ मिल रही थी, बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी।
तो बस यही इंजॉय करने के लिए था, ज़्यादा कुछ नहीं। जिसे फोर्ट और हिस्टोरिकल पे इंटरेस्ट हो तो वही इंटरेस्टेड हो तो वही आने लायक है। जिनको सिर्फ थकने में डर लगता है ना, वो ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि काफ़ी थका हुआ है नो डाउट। हमने तो पूरा घूमा भी नहीं, अगर पूरा घूमो ना तो बहुत थकान लगती है। हम तो इतने में ही पागल हो गए थे। और आओ भी घूमने तो ज़्यादातर शाम टाइम में, शाम शायद बंद हो जाता होगा, लेकिन ज़्यादातर ऐसी जगह ना शाम को ही अच्छी रहती हैं, ठंडा हो जाता है ना मौसम थोड़ा सा। हम तो बिल्कुल 11 के लगभग आए थे, 10 या 11 के लगभग आए थे ना, बहुत ज़्यादा धूप थी। और मौसम भी ऐसे टाइम का था कि ना तो गर्मी का सीज़न था और ना ही ठंडी का, मतलब बरसात वाला सीज़न होता है, लेकिन यहाँ पे बारिश होती नहीं है, इसलिए यहाँ के लिए गर्मी ही है। तो ये देख सकते हैं छोटे छोटे जो मार्केट जैसा बना के रखा है। एक्चुअली ना ये वीडियो में एक प्रॉब्लम थी कि इसमें आधा मैंने शूट किया था, उसके बाद ना मेरा मोबाइल बंद ही हो गया था। तो फिर आधा ना अमित के मोबाइल में किया, फिर आधा आधा करके ना जब हम ऐड किए ना तो